भूतिया तीन कुएं। रघुवीर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के बाहर एक छोटा सा पार्क और तीन कुएं थे। वहाँ सभी गांव वाले हवेली के बाहर आते और कुछ देर बैठा करते। हालांकि उस कुएं से कोई भी पानी नहीं भरा करता था, परंतु जब भी उन्हें जरूरत पड़ती तो कभी कभी गांव वाले दिन के समय उस कुएं से पानी भर लिया करते। ऐसे ही हर रोज की तरह आज भी कुछ बच्चे उस हवेली के बाहर खेलने जाते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है। तभी एक बच्चे की बॉल कुएं में चली जाती है और वो बच्चा अपने साथियों से बोलता है, राम, देखना मेरी बॉल उस कुएं में चली गई है। अब मैं अपनी बॉल कैसे निकालूं? यहाँ तीन कुआं है, तेरी बॉल किस कुएं में गई है बता। उस बीच वाले कुएं में। मेरी मदद करना बॉल निकलवाने में। हाँ हाँ, चल रहा हूँ, चलना। क्या यार, तुम दोनों भी ना, रात होने वाली है, घर चलते हैं ना। बॉल कल आकर निकाल लेंगे। अंधेरे में कहाँ पता चलेगा कि बॉल कहाँ है। हम बॉल कैसे निकालेंगे? बॉल, अरे पागल, आज हम बॉल निकाल लेंगे तभी तो कल दोबारा आएंगे उसी बॉल से खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर हम पहले बॉल निकाल लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। इतना बोलकर वो तीनों कुएं के पास जाते हैं। कुएं के अंदर झांकने लगते हैं, परंतु काफी अंधेरा हो चुका था। इस वजह से उन्हें कुएं के अंदर कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा और अंधेरा भी हो चुका है। मैं तुम दोनों को पहले ही बोल रहा था कि कल सुबह आकर बॉल निकाल लेते हैं। राम, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। चलो, हमें घर चलना चाहिए और मम्मी पापा भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तू सही बोल रहा है, अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वो तीनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, उन तीनों कुएं में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मानो जैसे कुएं के अंदर कोई डूब रहा हो। वो तीनों बच्चे भागते हुए तीन कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर झांकने लगते हैं। तभी तीनों के कुएं में से एक एक हाथ निकलता है और तीनों बच्चों को कुएं के अंदर डुबो देता है। कुछ देर बाद कुएं का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसमें से तीन चुड़ैल बाहर निकलती हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बोलती हैं, हा हा हा, अरे बहनों, ये जगह तो बहुत अच्छी है। इतने सालों से हम बेकार ही जंगलों में भटक रहे थे। हमें पहले ही उस बेकार जंगल को छोड़कर इस कुएं में आ जाना चाहिए था। अब ये एक भूतिया कुआं हो चुका है। अब जब भी यहाँ कोई आएगा, हम तीनों बहन मिलकर अपना शिकार कर लिया करेंगे। हा 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 हा। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। यहाँ तक शिकार और आराम से मिल जाता है। और ये तीनों बच्चे कितने स्वादिष्ट थे। हमारा पहला शिकार इतना अच्छा रहा तो सोचो आगे का कितना अच्छा रहेगा। अब तो मुझे कल रात का इंतजार है। मुझे भी बहन। अब जैसे ही कल लोग यहाँ आएंगे और जब रात होगी तब लोग यहाँ से घर जाने लगेंगे, बस तभी हम मौका देखकर अपना शिकार कर लेंगे। यहाँ शिकार करने की परेशानी नहीं है बहन, ये भूतिए तीन कुएं हैं। अब जब भी कोई रात को पानी भरने आएगा, हम उसका खून पी जाएंगे। हा 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 हा। अब तो बहुत मजा आएगा। ही 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 ही। इतना बोलकर वो तीनों चुड़ैल अपने अपने कुएं के अंदर चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूरी रात बीत जाती है और वो तीनों बच्चे अपने घर पर नहीं पहुंचते, जिसके बाद उन तीनों बच्चों के माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर गाँव वाले अगले दिन हवेली के पास जाते हैं और कुछ देर बैठते हैं। बच्चे भी वहाँ खेल रहे होते हैं। अब रात हो जाती है और सब अपने अपने घर की ओर जाने ही लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत जो कि थकान की वजह से सो रही होती है, एकदम से उसके कानों में एक आवाज आती है। आवाज ऐसी होती है मानो जैसे कुएं के अंदर कोई डूब रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। कोई है, कोई मुझे बचाओ, हमें इस कुएं के अंदर डूब रहे, प्लीज कोई हमारी मदद करो। हाँ, ये किसकी आवाज है? ये आवाज तो उस कुएं से आ रही। उस कुएं के पास जाकर देखती हूँ आखिर कुएं के अंदर कौन डूब रहा है।
इतना बोलकर वो औरत कुएं के पास जाती है। जैसे ही वो कुएं के अंदर झांकती है, कुएं में से एक हाथ निकलता है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। अब वो तीनों भूतिया कुआं उस औरत को भी मारकर खा जाती हैं। और अगली सुबह जब जमुना किसी भी गांव वालों को नजर नहीं आती तो सभी गांव वाले बड़े हैरान हो जाते हैं और उसी कुएं के पास हवेली के बाहर बैठकर आपस में बात करते हैं। आखिर समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक अपने गांव में से इंसान कम होता जा रहा है। आखिर ये काम किसका हो सकता है? सभी गांव वाले हवेली के बाहर वाले पार्क में बैठे हैं और शाम को घर आते हैं, परंतु हर बार जब भी कोई यहाँ से निकलता है तो कोई एक इंसान अपने घर नहीं पहुंच पाता। आखिर इस हवेली से घर तक पहुंचने के बीच ऐसा क्या होता है कि लोग गायब हो जाते हैं? समझ नहीं आ रहा इन सबके पीछे किसका हाथ है। मुझे तो लगता है इस हवेली के आसपास कोई है जो मौका देखकर गांव वालों को उठा लेता है। मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी आदमी का है। अगर ये काम किसी आदमी का होता तो वो एक बार फिरौती की रकम मांगता, पर अब तक हमारे पास फिरौती की कोई कॉल नहीं आई। इसका मतलब साफ है, हो ना हो ये काम किसी बुरी शक्ति का ही है, क्योंकि वो हवेली और उस हवेली के बाहर की जगह सालों से वीराना है। सालों से उस जगह को बंद किया हुआ है, पर अब कुछ सालों से लोगों ने आना जाना शुरू किया है, इसलिए हो सकता है कि अब वहां कोई भूत आ गया हो। फिर तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये काम आखिर है किसका। इसलिए सभी गांव वाले आज शाम को घर आने से पहले ये पता लगाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। हम सभी गांव वाले छुपकर देखेंगे कौन है जो हमारे गांव के एक एक इंसान को अगवा कर रहा है। अब सभी गांव वाले हवेली के बाहर हर रोज की तरह समय बिताते हैं और शाम को घर के लिए निकलते हैं। हरिया और बिरजू नाम के दो शख्स वहीं रहते हैं और बाकी सभी लोग छुपकर ये नजारा देखते हैं। तभी हरिया और बिरजू को उन तीन भूतिया कुओं में से एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ठीक वैसी ही होती है जो इससे पहले मरने वाले व्यक्तियों को सुनाई दी थी। वो आवाज सुनकर हरिया और बिरजू कुएं के पास जाते हैं। कौन है? इस कुएं के अंदर कोई है क्या? आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? क्या आपको हमारी मदद की आवश्यकता है? अगर है तो बताइए, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। हरिया, मुझे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। हाँ, अब मुझे भी इस कुएं से कोई आवाज नहीं आ रही। तुम सही बोल रहे हो, अब हमें चलना चाहिए, यहाँ कोई नहीं है। वो दोनों जैसे ही झांकने लगते हैं, कुएं से वही तीन भूतिया हाथ बाहर निकलते हैं और उन दोनों को कुएं के अंदर डुबोकर मार डालते हैं। कुछ देर बाद तीन चुड़ैलें उस कुएं से बाहर निकलती हैं और उनकी लाशों को कुएं से बाहर निकालकर नोच नोच कर खाने लगती हैं। ये नजारा देखकर गांव वाले डर जाते हैं और सभी लोग अपने घर जाते हैं। अगली सुबह सरपंच गांव वालों से बोलता है, ये काम उन तीन भूतिया कुओं का है। हम सभी गांव वालों को कुछ करना होगा, नहीं तो वो तीन भूतिया कुएं हम सभी गांव वालों को एक एक करके इसी तरह मार कर खा जाएंगे। वो तीनों भूतिया कुएं हैं, वहाँ तीन चुड़ैलें रहती हैं। हम उन चुड़ैलों का सामना नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ तांत्रिक बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस बारे में उन्हें बताना होगा जल्दी से जल्दी। आप सही बोल रहे हैं सरपंच जी, हमें अभी बाबा के पास जाना चाहिए। अब सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास मदद के लिए चले जाते हैं। जब वो बात तांत्रिक बाबा को पता चलती है तो उसी रात तांत्रिक बाबा अपने साथ गंगा जल और माता रानी का लाल सिंदूर लेकर गांव वालों के साथ निकल जाते हैं और रात को वो तीनों कुएं के अंदर थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें तड़पने लगती हैं और कुएं से बाहर आकर बोलती हैं, बाबा ये तूने क्या किया? हमारे घर से हमें निकाल दिया। देख बाबा, ये तूने ठीक नहीं किया। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम तीनों मेरा कुछ बिगाड़ो, उससे पहले ही मैं तुम तीनों को नष्ट कर दूंगा।
इतना बोलकर बाबा और सभी गांव वाले उन तीनों चुड़ैलों के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर डालते हैं और तीनों कुएं में आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें मर जाती हैं और वो कुआं भी पूरी तरह से जल जाता है। अब सभी गांव वाले एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।